सब कोई जानते हैं कि अधिकांशतः लोग यहाँ के, अधिकांशतः जावत जीवत सुखम जीवन वाले लोग हैं। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लेकर के घी पियो वाले लोग अधिकांशतः है। तथापि कुछ न कुछ भक्तगण भी हैं यहाँ पर। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कुछ भक्ति का तौर तरीका अलग अलग भले है, लेकिन जिस तौर तरीका से हम लोगों को परम कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, वो एक अलग है। क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, लोगों के जीवन में जो दुख है उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बताते किस कारण से दुख होता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि देख माया की तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरे। माया रूपी अंधकार आगे आगे फिर रहा है और अंधकार में रहने पर भक्ति होती नहीं है। तो दूर क्या हो गया? भक्ति दूर हो गई। और भक्ति जब दूर हो जाएगी तो मान लिया जाए कि आप कई तल्ले मकान बना लिए हों और उसमें सीढ़ी ही ना रहे तो कैसे आप ऊपर चढ़ेंगे? उसी प्रकार से याद रखिएगा, निर्वाण रूपी मकान पर चढ़ना अगर होगा तो भक्ति रूपी सीढ़ी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि सीढ़ी बिना छत पर हम नहीं चढ़ सकते। इसीलिए एक बड़े विद्वान ने अच्छा कहा कि डिवोशन इज द लेडर ऑफ द गॉड। कहा भक्ति क्या है? कहा ईश्वर का एक प्रकार की सीढ़ी है। लेडर मतलब सीढ़ी। तो विचार करना होगा यह कि सीढ़ी प्राप्त करना अगर है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के संबंध में बड़े बड़े महापुरुषों ने भिन्न भिन्न बातें कही है। कोई कहता है नाम जपो, कोई कहता है कि सगुण साकार ही सब कुछ है, कोई यहाँ तक कहता है कि सगुण साकार में आपने ब्रह्म को देख लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद सदैव रखिएगा, इस सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, सगुण साकार भी ब्रह्म है और निर्गुण निराकार भी ब्रह्म है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दोनों से परे जाना पड़ेगा, तब तुम्हारा आवागमन नहीं होगा। सगुण साकार क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सगुण साकार मतलब होता है तीन गुण जिसमें समावेश हो। कौन कौन? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से जब हम भक्ति करते हैं तो सब गुण से भक्ति नहीं होती। याद रखिएगा सब कोई, किस गुण से भक्ति होती है? तमोगुणी वाले भक्ति क्या है? बलि देना। देखे होंगे कि आपके झारखंड में बहुत लोग बलि देते हैं। ये बलि प्रथा को तमोगुणी भक्ति कहते हैं। अब एक बात बताइए, किसी को मार करके आप चाहते कि मेरी मुक्ति हो जाए तो कभी होगी? कभी नहीं होगी। दूसरी भक्ति कौन सी है? तो कहा रजोगुणीमयी भक्ति है। रजोगुणी भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें लोग यज्ञ करते हैं। याद रखिएगा,
यज्ञ किया, हवन किया, ये रजोगुणी में भक्ति है। सगुण सकार की उपासना में भी ये काम आते हैं कुछ न कुछ। भगवान को भोग लगाते हैं, ये रजोगुणी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक हम लोग जाने कि ऋषि मुनि लोग जंगलों में रहा करते थे, वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती थी, आराधना करते थे। वो कौन सी भक्ति थी, ये जानना होगा हम लोगों को। कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई भगवान का चित्र नहीं होता था, लेकिन आराधना करते थे। सुने होंगे कि फलाने ऋषि जंगल में रह रहे हैं, कुछ नहीं है जंगल में, तो कोई मूर्ति नहीं है, फिर भक्ति हो रही है। ये भी सुने होंगे कि कुछ जगह यज्ञ कर रहे हैं, तो ऋषियों ने कहा यज्ञ करने से आप शक्तिशाली बनते हैं। किस किस चीज़ से? 3 शक्तियाँ इसमें आती है। धन की शक्ति आती है, जन की शक्ति आती है, और संसार में आप प्रतिष्ठित होते। ये 3 शक्तियाँ आपके पास आती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। किससे? रजोगुणी भक्ति से। धर्मशास्त्रकार कहते कि तब एक भक्ति है सतोगुणी, इससे भी आपका पूरा पूरा कल्याण नहीं है। आज एकदम बढ़िया समझिए, रजोगुणी भक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है सतोगुणी। सतोगुणी भक्ति कब होती है, इसको आज जानना चाहिए। हम आपके दोनों नाक के नथुने से जब सम की स्थिति हो जाती, श्वास की गति, तब आपसे जप होना प्रारंभ होगा ठीक ठीक। जप अगर ठीक ठीक एक जगह ठहर करके करते हैं तो अपने इष्ट को उगाने की ताकत हो जाती है। इष्ट का दर्शन होता है। इष्ट का दर्शन हो जाता है तो रास्ता प्रशस्त होता है दृष्टि योग करने का। दृष्टि योग में जब आप ठहरते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 13 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन गोचर व्यापक व्याप अनंत। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। अब जो इतनी आपने भक्तियाँ की, ये सारी भक्ति कैसी रही? इधर ही रहने वाली रही। कोई साधक हठ योग का क्रिया करते हैं। हठ योगी लोग क्या करते हैं? बड़े अच्छे ढंग से हठ योगी लोग साधना करते हैं, शरीर को बहुत प्रकार का कष्ट देते हैं। हम लोग हठ योगी नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? राजयोगी हैं। हठ योगी को लोग पिपीलिका मार्गी भी कहते हैं। पिपीलिका मार्ग का मतलब क्या होता है? पिपील का नाम है चींटी का, याद रखिएगा। चींटी बाली साधना कैसी? तो चींटी एक एक जगह चल चल कर के साथ चल चल कर कोई काम करती है। जैसे 2 वृक्ष हो तो दोनों वृक्षों पर वो चढ़ेगी। तो पैसे क्या होगा? तो पहले एक वृक्ष पर अगर चढ़ी है तो नीचे उतरेगी, फिर दूसरे वृक्ष पर चढ़ेगी। उदाहरण रूप में अगर उसकी इच्छा है आम खाने की तो नीचे आम वाले वृक्ष पर चढ़ जाएगी, और फिर अगर उसकी इच्छा हो गई कि मुझे कटहल खाना है तो कटहल वाले वृक्ष पर चढ़ेगी। लेकिन हम लोग किस तरह के हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं विहंगम मार्गी हैं। इसी को राजयोग कहते हैं। राजा के तरह ठाट बाट रह करके वह ध्यान कर सकते हैं। जैसे पक्षी आम खा रही है, चिड़िया आम खा रही है तो उड़ गई खाते खाते अमरूद के वृक्ष पर, तो चिड़िया अमरूद खाने लग जाएगी, उसको नीचे उतरना नहीं पड़ेगा।
अब साधक जो हठ योगी लोग होते हैं वो कई तरह के तप तपते हैं। जैसे 5 प्रकार के तप तपते, उसको पंच अग्नि सेवन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। एक सूर्य की अग्नि, दूसरे में चारों तरफ की अग्नि, 2 हो गए, और फिर कई तरह के आग से तप करके अपने शरीर को तपाते हैं। इस भयंकर गर्मी में एक बार मैं पंच अग्नि सेवन करने के जगह पर गया था। जब गया तो मूर्छित अवस्था में उनको पाया, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि बातचीत नहीं हो पाएगी? कहा महाराज 1 सप्ताह से पंच अग्नि सेवन करने के कारण मुंह से आवाज़ निकलना मुश्किल है। ये स्थिति होती है। कहाँ तक ये साधक पहुँचेंगे हठ योगी? धर्मशास्त्रकार कहते ये हठ योगी बेसी से बेसी सहस्रदल कमल तक जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते सहस्रदल कमल ज्योति करे झलमल, वहाँ ज्योति झलमल करता है। अब विहंगम मार्ग की स्थिति क्या होती है, जिसको हम लोग राजयोग बोलते हैं, ये बेचारे ज्योति से स्टार्ट ही करते हैं, प्रारंभ ही करते हैं। अब विचार करके देखिए, जिनका शुरुआत ही ज्योति से हो उसकी उड़ान कैसी होगी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति निसेनी मुक्ति की होती है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसमें पछताने वाली बात कब होगी? जब आपके जीवन में आलस्य आ जाए तब। नहीं आलस्य है तो आनंद ही आनंद है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आनंद चाहते हैं तो 2 चीज़ से बचिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं साधकों को 2 चीज़ का बड़ी समस्या होती है। एक क्या है? एक है गुणावन। चाहे वो किसी प्रकार का गुणावन क्यों नहीं हो, अच्छे कर्म का गुणावन हो या बुरे कर्म का गुणावन हो, दोनों गुणावन साधकों के लिए खतरा से खाली नहीं है। सदैव याद रखिएगा। आप किसी के विषय में शुभ चिंतन ही क्यों नहीं करते हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि लेकिन साधकों के लिए शुभ चिंतन भी बाधक है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, तब आपको भक्ति का असली द्वार मिलेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि राम नाम जपने वाले, ये कोई मंत्र को जपने वाले संसार में अनेक लोग हुए। जाप कर करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक आप लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं जप के बदौलत। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा सदैव कि अंतर मार्ग का रास्ता नहीं मिलेगा तो आपका सिद्धियां बन करके ही रह जाएगा। अंतर का मार्ग क्या है भाई? वेदांत की बात करना, अद्वैत की बात करना अलग बात है, अंतर का मार्ग देखना अलग बात है। आज अंतर के मार्ग के विषय में हम लोग जाने कि अंतर मार्ग क्या है। गुरु महाराज कहते हैं बिंदु चमकी आवे, ये अंतर का मार्ग है। पंच रंग उगी आवे, ये 5 रंग उगते हैं। कौन कौन रंग उगते हैं भाई? धर्मशास्त्रों में आया है और उपनिषदकार कहते हैं कि 5 रंगों में सबसे पहला रंग मिट्टी तत्व का साधक दिखता है। रंग मिट्टी तत्व का रंग होता है पीला, जल तत्व का रंग होता है लाल, अग्नि तत्व का रंग होता है काला, हवा का रंग होता है हरा, आकाश का रंग होता है सफ़ेद। ये 5 तत्वों का रंग देखने से हमारा कल्याण तो नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता है तो रास्ता में ये सब मिलेगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं इसी रास्ते में रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आगे अगर चलते हैं तो चलते चलते और क्या मिलेगा ये भी जानना चाहिए हम लोगों को। ऋषियों ने कहा जैसे साधक आगे बढ़ेगा और स्थिति क्या बनेगी, कहा उसके अंदर में एक भोर का तार दिखाता है। गुरुदेव कहते हैं कौन देखेगा, तो बड़े प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान बनना पड़ता है। दृष्टिवान से तात्पर्य ऋषि मुनिगण कहते हैं, हम लोग सुने होंगे कोचवान है ये। कोचवान किसको कहते हैं, जो चलाना जानता है। क्या, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हो गया, रथ को चलाने वाला कोचवान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण से अच्छे कोचवान कोई नहीं संसार में हुए। जब युद्ध महाभारत का ठन गया तो सहायता हेतु दोनों पक्ष के लोग पहुँचे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन गए। दुर्योधन देखे भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं तो उनके बगल में एक कुर्सी लगी हुई थी, उस पर जा कर के बैठ गए। तब तक अर्जुन पहुँचे बाद में। अर्जुन पहुँचे तो अर्जुन ने देखा भगवान सोए हुए हैं तो उनके पैर के पास जाके बैठ गए। अब स्थिति ये होती है कि ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण की नींद टूटती है तो देखते हैं पार्थ को। कहा पार्थ तुम्हारा आना कैसे हुआ, कब आया? तो उधर से अर्जुन कहता पहले मैं आया हूँ, दुर्योधन कहता मैं आया हूँ। अब अर्जुन को भगवान देख रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो मैंने पार्थ को देखा है, दुर्योधन तुमको तो बाद में देखा है। किस कारण से आए हो बोलो? कहा कि प्रभु ने कह रहे हैं, कहा केशव मैं जो आया हूँ आपको तो पता है कि किस कारण से आया हूँ। युद्ध ठन गया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सहायता करें। कहा आपको तो पता है कि एक हाथ निहत्था कृष्ण रहेगा और दूसरे तरफ में नारायणी सेना रहेगी, क्या चाहिए? लेकिन याद रखें कि मांगने का सबसे पहला अधिकार अर्जुन को होगा, क्योंकि अर्जुन पर दृष्टि पहले पड़ी है मेरी, और उसमें भी तुमसे अर्जुन छोटा है तो मांगने का अधिकार पहले किसको? छोटा कोई। तो मन में हो रहा था दुर्योधन को कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। तो कहा ठीक है मांगे अर्जुन। तो कहा कि केशव मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं, कहा निहत्था हूँ मैं, शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। कहा मुझे शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं है, मुझे तो सारथी चाहिए। दुर्योधन हंसते हुए भीतर से कहते हैं अच्छा मैं छोटे भाई का तो मन मैला नहीं कर सकता हूँ, मैं ही नारायणी सेना लेता हूँ। अब जब चले गए तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुमको मौका मिला था, भारतवर्ष के नंबर 1 सेना नारायणी सेना थी, वो तुम मौका छोड़ दिया और हमको तुमने निहत्था कृष्ण को ले लिया। तो कहा कि केशव मैं नारायणी सेना के लिए नहीं आया था, मुझे तो आपका साथ चाहिए। किसी सुभाषित कार ने और कुछ भी कहा, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते कि मुझे तो सारथी चाहिए। सारथी जिसके बड़े अच्छे होते हैं उनको संकट में पड़ने देते नहीं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ऐसे सारथी मिल गए तो अर्जुन की जीत हो गई। हम लोगों का कौन सा सारथी होना चाहिए? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि
कि हम लोगों का सारथी सद्बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी बुद्धि अच्छी है शरीर रूपी रथ को बिगड़ने बुद्धि नहीं देगी। सारथी के हाथ में लगाम होता है। क्या है शरीर का लगाम? मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, याद रखिएगा। मन इंद्रियां की सारी रस्सियों को पकड़ करके रखे हुए हैं। अब विचार करके देखिए, अब इसको इस बात से समझिए कि सारा कंट्रोल इंद्रियों किसके ऊपर है? रस्सी का है, रस्सी है वो। अब एक बात यहाँ पर है, रस्सी किसके हाथ में? तो सारथी के हाथ में। तो सारथी कौन है? बुद्धि। रथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रथी है आत्मा। शरीर रथ, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी। जिन व्यक्तियों की बुद्धि अच्छी होती है उसी के पास मन रूपी लगाम ठीक ठाक रहता है। अब बुद्धि ही कमज़ोर हो तो रस्सी पकड़ने में समर्थवान होंगे? नहीं होंगे। मुझे एक बात की घटना याद है, मैं आज बता दूं आपको। एक बार मुझे शौक था बैलगाड़ी चलाने का, छोटा सा था, मुझे कभी हाँकने उकने आया नहीं था। हम अब चलाते देखते हैं। तो उस पर कुछ लाद दिया, अब मैं बैठ गया। अब बैल तो था अपना घर का ही था, लेकिन बड़ा ही तेज था। तो हमने क्या किया, रस्सी पकड़े हुए हैं, एक एक सट्टा कस के लगा दिए। लगा जो दिए, इतना तेज भागा कि गाड़ी पर सब धड़ाम से गिर गए। संजोग से मेरे फूफा जी बगल में थे, उसने जा कर के वो बैल का जो नाथ होता उसको पकड़ लिया। नहीं तो चक्का मेरे जब तो चढ़ ही गया था। आधा बचा हुआ था, लाधा हुआ खूब सामान था। तो सारथी मजबूत होने से ही आप लगाम को ठीक से पकड़ सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो बुद्धि को मजबूत बनाइए। तो बुद्धि मजबूत कब होगी? तो ऋषि मुनि गण कहते जब सत्य कर्म करते हैं, सत्य संगत करते हैं, तब विचारे की बुद्धि मजबूत होती है। तो विचार करके देखिए जीवन में कि भक्ति हम लोग करने के लिए चले हैं तो सतोगुणी बुद्धि से आपका काम बनेगा, रजोगुणी बुद्धि से काम बनने वाला नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, रजोगुणी में बुद्धि क्या होता है? मन भी चंचल होता है। बुद्धि तो चंचल होती ही है, मन भी चंचल हो जाता है। इसीलिए देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति का मन बड़ा चंचल रहता है, बुद्धि बड़े चंचल हुआ करती है उनकी। संतों ने कहा कि यहाँ दोनों को स्थिर करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, मन को भी और बुद्धि को भी। तो बुद्धि को पकड़ने की ताकत होनी चाहिए। किसको? मन को। तो मन कब पकड़ेगा, कब बस होगा? तो जब बुद्धि मजबूत होगी तब। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि बुद्धि मजबूत होती है कब, विवेक कब जगता है? जब आप ध्यान करते। कोई कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाते हैं, होता है, और उसका परिणाम क्या होता है ये जानना चाहिए। एक बार क्रोध, एक बार छोटा सा क्रोध हो जाए, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं लोग, एक बार छोटा सा क्रोध हो जाए तो बड़ी हानि होती है। एक बार झूठ बोल दिया जाए तो बहुत बड़ी भारी हानि होती है। इसलिए छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना चाहिए।
संत महात्मा गण कहते हैं इसको अनुव्रत बोलते हैं, याद रखिएगा थोड़ी सी। अनुव्रत को करते 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 तब आप महाव्रत कर सकते हैं, और अनुव्रत में ही अगर आप पीछे हैं तो महाव्रत होना संभव नहीं है। तो दृष्टि हमारी तब टिकेगी, याद रखिएगा सदैव, जब हम छोटे छोटे चीज़ों को संभाल कर रखेंगे तब। तो ऋषियों ने कहा कि क्या क्या संभालना है, तो सबसे पहले मन को संभालिए। मन को कोशिश कीजिए कि हम मन को मंत्र में लगाए रखें। ये छोटा व्रत है, ये महाव्रत के अंतर्गत में नहीं आता है। मन को मंत्र में लगाए रखें, बार बार याद मंत्र को करते रहें। ध्यान करने जब बैठे तब एक जगह देख करके मंत्र जपें। ये स्थिति होगी तब आपके जीवन में क्या होगा, तब आपके आज्ञा चक्र के सामने अपने इष्ट का ठीक ठाक हूबहू दर्शन होगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे मनोमय रूप को बनाइएगा आप, मन से बनाइएगा कि हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब दृष्टि को जमा करके आप जप करिएगा एक जगह देख करके, तो एक न दिन आज्ञा चक्र में अपने आप गुरु रूप का दर्शन हो जाएगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं ऐसी स्थिति जब आती है साधकों के अंदर में, तब उन साधकों की स्थिति क्या होती है, तो एक बात सदैव याद रखिएगा, उन साधकों की स्थिति ऐसी होती है कि वे साधक चलते फिरते अपने इष्ट को देख लेते हैं। चलते फिरते भी कभी कभी उनके अंदर में प्रकाश का भी उदय हो जाता है, लेकिन वह रास्ता वाला प्रकाश नहीं, ये पंच तत्वों का रंग दिख जाता है कभी कभी। लेकिन कहा ये जो स्थिति बनती है ये हमारी ऊंचाई की नहीं है। तब ऊंचाई कहाँ की है, तो कितने लोग इतने में ही अपने को अलग समझने लगते हैं। ये क्या है, तो बड़े प्रेम से कहा कि आपके अंदर में थोड़ा सा कुछ हुआ और आपने किसी को कह दिया तो चला गया। इसीलिए कहा कि साधना की शुरुआत हुई, जैसे किसी को आपने कहा वो ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। इसलिए संभाल के रखिए। अब स्थिति क्या होगी, संभाल के रखने के बाद जब दृष्टि टिकने लग जाए खूब बढ़िया से, तब अपने अंदर में क्या देखेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव की भी वाणी में है। उन्होंने कहा गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस्दिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफ़ेदी, ये तो मैं कह चुका हूँ, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, ये तारा पे ठहर गए तो चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, इसके अंदर में बहुत कुछ है, ये उल्टा कुआं है। क्या होता है, तो संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मासा जरत रहे दिन राती। ऐसा नहीं कि एक दिन जल गया एक दिन बुझ गया, सो बात नहीं है, क्योंकि उसका तेल ही कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर चाहते हैं जीवन में कुछ प्रकाश प्राप्त करने के लिए तो कोशिश कीजिए, लेकिन ये केवल वक्तव्य से नहीं होगा, करना पड़ेगा।
करने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं बैठ पाते हैं। अगर मन सिमटा चला गया है तो आप लेट के भी कर सकते हैं। मन अगर स्थिर आपका हो गया है तो किसी भी परिस्थिति में बैठ के आप कर सकते हैं। और स्थिर मन नहीं है, जंगल ही चले क्यों न गए हैं, मठ और मंदिर में ही क्यों न रह रहे हैं, तो भीतर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए संत महात्मा गण कहते स्थिर कीजिए किसको, मन को। मन मानता नहीं है, इसलिए संत महात्मा गण कहते मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं तो ही समझाऊं, समझत नहीं मन मोरा रे। समझता नहीं है कि समझ गए आप लोगों का मन? जाके देखिए तो, रास्ते चलते चलते गोलगप्पा दिख जाए, कैसा मन लगता है, जिससे पानी आना शुरू हो जाता है। क्यों? भले खाने के नहीं, किसी को देख करके नहीं इच्छा हो, लेकिन जीभ पे पानी आ जाता है। कारण क्या है? संत महात्मा का मन बना हुआ नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए मन मान जाए। जिनका मन मान जाता है तो क्या होता है? मीरा मन मानी असुरत शैल आसमानी। मीरा का मन मान गया, आकाश में सैर करने लग गई। हम लोग का मन नहीं मानता, इसलिए नीचे साइकिल का भी सहारा ले लेते हैं, पैदल चल देते हैं। बहुत काम रहता है तो क्या करते हैं, माथा पे गमछी बांध लेते, चल देते हैं। अब मीरा का मन मान गया था, आकाश में सैर करती थी। कौन सा आकाश में? इस आकाश में हवाई जहाज चलता है, इसमें बैठते हैं तो बैठे हैं, चल रहे हैं, पता नहीं चलता चल रहे हैं कि बैठे हैं। लेकिन भीतर के आकाश में जब चलते हैं, वो अंतराकाश में, तो क्या होता है? संत महात्मा का तो उस अंतराकाश में चलने वाले साधक की स्थिति अलग होती है। संत कबीर साहब कहते हैं कि उस आकाश में जो चलते हैं तो क्या होता है? अच्छा खासा निशाना भी लगता है। कबीर साहब ने कहा, गगन की ओठ निशाना है, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, मारियो वान विधातन ही तन, सदगुरु का परमाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। चाहते हैं अपने अंदर में क्या होगा? गगन की ओट निशाना लगाइए। क्या है निशाना के दरमियान में? तो कहा, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। ये क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं चंद्रमा और सूरज, बाएं आँख को चंद्रमा कहा जाता है और दाएं आँख को सूरज कहा जाता है। इन दोनों की धारें जब निकलती है तब जब छिपाते तो क्या होता है? तो हम मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, और जिन जाना तिन माना है। तो घाव नहीं होगा, मिलेगा क्या? संत कबीर साहब कहते हैं मिलेगा क्या, बता रहे हैं। कसाई ने पठाया नियामत हो मत लाना, पहली भिक्षा अन्न का लाना, गांव नगर के पास न जाना, अमीर गरीब छोड़ के लाना, लाना झोली भर के। संत कबीर साहब कहते हैं क्या मिलेगा उन्हें? तो कहा अन्न रूपी, अन्न रूप में क्या? ज्योति रूपी अन्न मिलेगा। किस थैला में लाएंगे भाई? ये मस्तिष्क रूपी थैला में आएगा। का साधक जब साधना करता है तो पहले ज्योति रूप में उनका दर्शन होता है और यही जाके गुरु को सुपुर्द करता है। तो गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं कि भीतर में हमारे साधकों को, हमारे शिष्यों को ज्योतिर्भिक्षा मिल गई, वो लेकर के आए हैं। इससे प्रसन्न होता है गुरु।
फिर कहते हैं दूजी भिक्षा मांस का लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना हंडी भर के। जब साधना करता है साधक आगे बढ़ता है, मास मतलब था चंद्रमा, अपने अंदर में चंद्रमा का दर्शन करता है। और जो चंद्रमा का दर्शन करता तो परिणाम क्या होता है? इस मस्तिष्क में चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो परिणाम क्या होता है? कहते तीजी भिक्षा जल का लाना, कुआं बाबरी के पास न जाना, तल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुम भी भर के। मतलब उसके अंदर में अमृत रूपी ज्योति की वर्षा भी होगी, शब्द ध्वनियाँ मिलेगी, और जिनके अंदर में ध्वनि मिल गई परमपिता परमात्मा की तो परिणाम क्या होगा? ऋषि मुनिगण कहते जिनके अंदर ज्योति मिल गई, ध्वनि मिल गई तो क्या होगा? तो कहा चौथी भिक्षा लकड़ी का लाना, रुख वृक्ष के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के लाना, लाना गट्ठर बंद करके। दसों इंद्रियां थक जाएगी, इंद्रियां आपके काबू में आ जाएगी, परिणाम क्या होगा? अब आप कहीं रहेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा गया कि ये भिक्षा है गुरु का। अगर ऐसा शिष्य बन जाता है तो गुरु बड़े प्रसन्न हो जाता है। ये चाहिए जीवन में, और ऐसा शिष्य बनना कोई कोई हुआ करता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये पद है निर्वाणा, जो यह पद को अर्थ लगावे सोई चतुर सुजाना। वो सुजान व्यक्ति कहलाता है। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि हम साधना करें, साधना की उन्नति के शिखर पर चढ़ें। और जब चढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे अंदर में ज्योति और नाद मिलेगा तो चरणदास जी महाराज कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल पुनि। सारी आशाएं चली जाएगी। घूमत नैन शिथिल भई काया, आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा, आपके ऊपर 10, 20, 50 कोई लट न जाए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होगा। जीव से कोई स्त्रियाँ पूरे शरीर को चाटने लग न जाए, वासना नहीं जगेगी। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन यह जब तक नहीं होगा, जब तप के द्वारा सिद्धियाँ मिल गई है तो इसमें आप नीचे आ सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए अपने अंदर में उस ध्वनि को सुने। जब उस ध्वनि को सुनेंगे तो संत महात्मा गण कहते हैं आनंदे आनंद है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा आनंदे आनंदे। संत कबीर साहब कहते हैं आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा भजन में होत आनंद आनंद, बरसत में रस बादर भींगत है कोई संत, अगर वास है तत्व की नदिया, मानव धारा गंग, भजन में होत आनंद आनंद, सदा आनंद आनंद है। इसलिए प्रयास की जीवन में कि अगर आनंद चाहते हैं, वासना से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने अंदर की ध्वनि सुने। कौन सी ध्वनि? जिस ध्वनि को सुनने के बाद भवसागर से हम पार हो जाते हैं, उसका प्रयास कीजिए सुनने का। वो ध्वनि अगर पकड़ा गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन आपका सार्थक हो गया, परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। तो हम लोग को ये कार्य करना चाहिए। इस कार्य हेतु मन लगाकर ध्यान साधना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जगने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा थोड़ा भी अगर जगते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो एक न एक दिन अवश्य ही आपके अंदर में वो खुशियाँ मिलेगी, जिस खुशियाँ के कारण हम आपका एक अच्छा स्थान मिल जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। सीधे शब्दों में बता देना चाहता हूँ, आँख बंद करते अंधकार दिखता है तो नरक जाने की संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आँख बंद करने पर प्रकाश दिखता है तो स्वर्ग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिसके जीवन में शब्द की साधना मिल गई है, शब्द पकड़ लिए हैं, तो व्यक्ति स्वर्ग नरक से थोड़ा ऊपर उठेंगे, अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जिन्होंने सत शब्द पकड़ लिया है तो कहाँ जाएगा? तो गुरु महाराज सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सारे आवरणों के पार हो जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि हम पकड़ें अपने अंदर में, क्योंकि बिंदु के शब्द को पकड़ने से प्रयास रखिएगा कि उन व्यक्तियों का एक न एक दिन शब्द पकड़ाएगा। इसलिए बिंदु का शब्द पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो बिंदु का शब्द को पकड़ता है तो उसका कनेक्शन सार शब्द से लगा रहता है, और उस शब्द को जो पकड़ लेता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि कहाँ जाएगा, क्योंकि वो श्वेत शब्द है। वो श्वेत शब्द कहाँ पहुँचाता है? तो कहा बैठ अंदर देख अंदर, जहाँ जिए का वास, जहाँ जीव का वास वहाँ बैठ जाइए, केंद्रों को देखते रहिए,
क्या मिलेगा? तो कहा श्वेत शब्द निवास, अंत में आपको श्वेत शब्द मिलेगा। और श्वेत शब्द को जो पकड़ता है तो गुरु महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि वही तो है आगे चल के सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सारे आवरणों के पार चले जाइएगा, अपना परम कल्याण हो जाएगा। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस सत्संग से, इस सत्संग मंदिर से इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इसीलिए यह ज्ञान परम पुरातन ज्ञान है। कब का यह ज्ञान है? गोस्वामी जी महाराज कहते यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाको। आज का ये ज्ञान नहीं है, परम पुरातन ज्ञान है। और जो परम पुरातन ज्ञान को पकड़ के रखता है ऋषि मुनिगण कहते उनका बेड़ा पार लग जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते कि संत मत आज का नहीं है। परम संत तुलसी साहब ने कहा कि संत मत को छाड़ी के, याद रखिएगा सब कोई, जो संत मत को छोड़ देता है तो बड़ा, दूसरे शब्दों का प्रयोग क्या मैं नहीं कहूँगा आज, लेकिन कहा संत मत के जो छोड़ देते हैं उनकी जो दुर्दशा पूर्ति है वो कहीं की नहीं रहता संसार में। इसलिए कभी भी संत मत के ज्ञान को मत छोड़िए। संत मत सर्वोपरि ज्ञान है और इस ज्ञान को जो पकड़ता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि निश्चित उनका बेड़ा पार एक न दिन लग कर आता है, क्योंकि यही ज्ञान को किसने काशी में मुक्ति का कारण बना। इसी को भगवान राम के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये असली राम नाम है। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हिमकर को। यही राम नाम को जो जपते हैं, चाहे किसी जगह रहे, चाहे मगहर में रहिए या काशी में रहिए, उनकी मुक्ति होना सुनिश्चित है। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि जस मगहर तस काशी उसर, जो हृदय नाम हो जाए, जिसके हृदय में ये नाम हो जाता है तो मगहर में रहिए काशी में रहिए, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये नाम का जो भजन करेगा उनका परम कल्याण हो जाएगा। इन छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।